30 जनवरी 1948 जब गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में रोज के ही तरह पूजा करने जा रहे थे। शाम को 5:00 हुए थे, तभी महात्मा गांधी बिरला हाउस पहुंचे। उनका एक हाथ आभा बहन तो दूसरा हाथ मोनू बहन के कंधों पर था। उस दिन गांधी जी को वहां आने में कुछ देर हो गई थी। गांधी जी अंदर प्रार्थना स्थल की तरफ चले गए। गांधी जी ने फिर अपने दोनों हाथ जोड़े, भीड़ का अभिवादन किया। तभी अचानक भीड़ से नाथूराम गोडसे निकल कर आया। नाथूराम गोडसे ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और उन दोनों हाथों के बीच बंदूक रखी हुई थी। कुछ ही सेकंड में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की तरफ बंदूक तानी और एक के बाद एक करके ऐसे करके उसने गांधी के सीने में 3 गोली डाली। लेकिन यह सवाल उठता है कि नाथूराम गोडसे ऐसा क्यों किया। गांधी जी के मारने के बाद जब उसे अदालत में पेश किया गया तो गोडसे ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी के कार्य एवं उनकी नीतियों की वजह से लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हो गई और किसी भी महात्मा का यह अधिकार नहीं है कि वे भारत का विभाजन करें तथा देश के टुकड़े टुकड़े करें। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी कभी भी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन हिंदुओं को मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे गोडसे को ऐसा लगा कि वे हिंदुओं के खिलाफ है। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में मंदिर एक ही बार गए थे। गोडसे का यही कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन हमेशा अंग्रेजों की बात और राज घरानों की नीतियों को ही आगे बढ़ाया और भारत को बांट दिया। और उन्होंने भारत को बंटवारा करने में बिल्कुल ब्रिटिश सरकार की मदद की। नाथूराम गोडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ देने के लिए भी दबाव बनाया। दरअसल जब भारत का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान बने, तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ और बंटवारे के तहत ये तय हुआ कि 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और इस समझौते के तहत भारत ने आज़ादी के समय ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये की पे कर दी थी और दूसरी किस्त में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देना था। तो विभाजन में पाकिस्तान को टोटल 75 करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन उसने पहले ही पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर चाकू भोंक दिए और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता, हम पाकिस्तान के अगली किस्त 55 करोड़ रुपया नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी तथा नेहरू इस मुद्दे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ हो गए। और महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि किसी भी हालत में समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 75 भारत सरकार को देना ही पड़ेगा। तथा इस दबाव के कारण सरकार को ये बात माननी पड़ी और इस फैसले से महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे और बहुत से लोग उनसे नफरत करने लगे।